नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2022-23 के राउंड 2 की लिस्ट भी आ चुकी है। अगर जिन कैंडिडेट को राउंड 3 के लिए रुकना है, उन्हें ये समझने के लिए कि इंस्टीट्यूशनल कोटा इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है, इस बात के लिए मैंने ये ब्रोशर ओपन किया है, कैप ब्रोशर 2022-23। उस पे पेज नंबर 47 पर 13 पॉइंट में ये इंस्टीट्यूशनल राउंड जो होता है उसके लिए एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो सारे एडमिशन ये ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे और ये मेरिट के बेसिस पर होंगे। तो इस राउंड में के भी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही भरने हैं और उसी वेबसाइट पे भरने हैं जहाँ जिस वेबसाइट पे आपने राउंड 1 और राउंड 2 के एडमिशन के फॉर्म भरे थे, वहीं पे आपको ये इंस्टीट्यूशनल राउंड के भी कैप के एप्लीकेशन भरने हैं। उसी तरह से आपको प्रेफरेंस देना है। तो ये मत सोचिए कि ये इंस्टीट्यूशनल राउंड अलग राउंड है या इसके लिए कॉलेज में जाके एप्लीकेशन भरना है, ऐसे नहीं है। आपको ये एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही भरना है, इसी कैप की वेबसाइट पर भरना है। और इसके भी जो एडमिशन है ये ट्रांसपेरेंट होंगे और मेरिट के बेसिस पर ही होंगे, यही क्लियरली कहा गया है। इसलिए कोई भी स्पेशल अलग रूल नहीं है। अब जिस कॉलेज में आगे के जो इंस्ट्रक्शन है ये बता रहे हैं कि मान लीजिए किसी कॉलेज में किसी सब्जेक्ट की या कैटेगरी की सीट नहीं है, बट अगर वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वो जो सीट्स है वो किसी दूसरे कैंडिडेट को मेरिट के हिसाब से दी जाएंगी। जैसे कि अगर आपको थोड़ा याद हो तो यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है अलॉटेड और इलिजिबल। तो इलिजिबल मतलब जो आपकी मेथड है, जो आपका कोटा है वो। और अलॉटेड मतलब जिस कैटेगरी का या सब्जेक्ट का कैंडिडेट नहीं मिला उसकी जगह पर आपको एडमिशन दिया जाता है। लेकिन आपके एलिजिबल मेथड और एलिजिबल कैटेगरी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आप यही देखिए कि आपको जब एडमिशन मिलेगा तो आपकी एलिजिबल मेथड और एलिजिबल कोटा ही देखिए। अलॉटेड क्या है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं। ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई इसमें ये कहा गया है कि कॉलेजेस जो उनके पास सीट्स अवेलेबल है, अगर उस कैंडिडेट नहीं मिलते तो वो जो अदर कैटेगरीज या अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट उनको दी जाएगी, लेकिन ये मेरिट के बेसिस पर होगी। इसकी एडमिशन फीस भी सेम होगी जो पहले राउंड के पहले कैंडिडेट को थी। तो ये इंस्टीट्यूशनल राउंड है, बट इसकी पूरी जो एग्जीक्यूशन है ये ऑनलाइन ही होगा और उसी वेबसाइट पर होगा। आपको ये मेरिट लिस्ट भी आपको कॉलेज में ही देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगी। कॉलेजेस भी इसकी प्रिंट आउट निकालेगी, बट आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अब राउंड 3 में एक अलग अलग बात यह है, राउंड 1 और राउंड 2 में आपको या तो कॉलेज मिलता था या एक ही कॉलेज मिलता था। राउंड 3 में ये होगा कि आप जिस जिस कॉलेज में आप एप्लीकेशन करोगे उस कॉलेज में आपका एडमिशन, आपका नाम उस कॉलेज की लिस्ट में आएगा। अब मान लीजिए एक कॉलेज में अगर 10 सीट अवेलेबल है, तो 10 पहले जो मेरिट के 10 कैंडिडेट उनका एडमिशन कंफर्म होगा और उसके बाद का वेटिंग में आएगा। मान लीजिए पहले 10 में से किसी दूसरे कॉलेज में उसने ले लिया तो वेटिंग वाला आगे आएगा। तो इस लिस्ट में इस राउंड में अलग ये है कि हर कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम जाएगा जिस जिस कॉलेज को आपने प्रेफरेंस में दिया है। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि उस कॉलेज के कंफर्म सीट में आपका नाम आ रहा है या वेटिंग में आ रहा है। और अगर वेटिंग में आ रहा है तो कितने नंबर पर है, आपका वेटिंग नंबर कितना आगे है, कितना नज़दीक है, ये देखकर आपको राउंड 3 के लिए डिसीजन लेना होगा। तो राउंड 3 में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालिए, क्योंकि हर कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम आएगा, किसी में कंफर्म आएगा, किसी में वेटिंग आएगा। अब जैसे कि आपने किसी कॉलेज में एक से ज़्यादा कॉलेज में आपने देख के रखा है लेकिन आपको सब जगह पे एडमिशन नहीं लेना है, इसी तरह से सेम सिचुएशन उस कॉलेज में भी होगी जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। वहाँ के अगले कैंडिडेट जिन्होंने इस कॉलेज का नाम दिया उन्हें वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, तो उनका अगर दूसरे कॉलेज में कंफर्म होता है तो यहाँ से वो एडमिशन नहीं लेंगे। मतलब इस केस में आगे का जो वेटिंग वाला है उसको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये ना तो स्पॉट राउंड है कि आप गए और एडमिशन ले लिया, ना तो एक कॉलेज लेवल का राउंड है कि कॉलेज ने मैनेज कर लिया, कॉलेज ने एडमिशन दे दिया, नहीं। इसकी भी जो पूरा एग्जीक्यूशन है ऑनलाइन ही होगा और मेरिट के बेसिस पर ही होगा और फीस भी सेम होगी। तो ये यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट कोटा टाइप थिंग नहीं है। मैनेजमेंट फीस या डोनेशन इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं होती। ये भी सभी राउंड ऑनलाइन ही होंगे, ट्रांसपेरेंट ही होंगे।
तो मेरी आपसे यही सूचना है कि यही सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में राउंड 3 के लिए एप्लीकेशन भरिए, ताकि आपका नाम हर कॉलेज की लिस्ट में आए। कहीं पे कंफर्म आएगा, कहीं पे वेटिंग आएगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है आप वहाँ पर ये चांसेस ले सकते हो।